सोनोटेक कैसेट्स। यह है पृथ्वी, इस ब्रह्मांड का सबसे सुंदर व सजीव ग्रह, और इसी ग्रह पर है भारत देश, जो प्रसिद्ध है अपने विभिन्न तीर्थ स्थलों के लिए। यूं तो इस देश में अनेक तीर्थ स्थल हैं, परंतु भारत के हृदय में बसे चित्रकूट धाम की महिमा अपने आप में अतुलनीय है। यह तीर्थ संत महात्माओं, महाकवियों की तपोस्थली व कर्मभूमि रही है। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, जग में साचो तेरो नाम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। यही वो चित्रकूट धाम है जहां एक समय महाकवि वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को इसका महात्म्य बतलाकर यहां वनवास काल व्यतीत करने की प्रेरणा दी थी। मुनिवर, हमें निवास के लिए कोई उत्तम स्थान बताएं। अवश्य राम। रघुवंश की पताका श्री राम, मैं आपको एक सुंदर स्थान बताता हूं जिसका नाम चित्रकूट है। वहां का सौंदर्य अद्वितीय है, वहां की छटा निराली है। वहां अपने अनुज लक्ष्मण और अपनी भार्या सीता सहित विश्राम कर सकते हैं। ये स्थान आपके लिए अति उत्तम रहेगा। चित्रकूट श्री राम जी आए, लखन जानकी संग लिवाए, करे स्नान श्रेष्ठ नदिया में, मन में अति आनंद छाए। कहे राम ने तब लक्ष्मण से, क्यों ना यहाँ रहा अब जाए, पर्व कुटी यहाँ एक बनाओ। तब लक्ष्मण मन गई समा, उत्तर दिशा को लक्ष्मण देखे, नाला धनुष समान दिखाए, घास फूस की बना मड़ैया। चित्रकूट में बस गया देवता अति आनंद मनावे, ऊपर फूल रहे बरसाए, देवता अति आनंद मनावे। हरे भरे पर्वत और वनों से सजे हुए इस पावन चित्रकूट को भगवान श्री राम के पावन चरणों ने पवित्र तीर्थ बना दिया, और इसके पश्चात इस धाम की काया ही बदल गई। और ऐसा माना जाता है कि आज भी भक्त शिरोमणि हनुमान अपने आराध्य प्रभु श्री राम के भजन में लीन रहते हैं। हनुमत ने भजन किया यहाँ निष्काम, हनुमत ने भजन किया यहाँ निष्काम, हनुमत ने भजन किया यहाँ निष्काम। हनुमत ने भजन किया यहाँ निष्काम। अत्रि मुनि अनुसुईया को प्रणाम, अत्रि मुनि अनुसुईया को प्रणाम। तुलसीदास जी को मिले यहाँ श्री राम, तुलसीदास जी को मिले यहाँ श्री राम। प्यारा है, प्यारा है, प्यारा है मेरा चित्रकूट धाम, प्यारा है मेरा चित्रकूट। वैसे तो चित्रकूट धाम में अनेकों दर्शनीय स्थल हैं, परंतु इनमें से कुछ स्थलों का महात्म्य विख्यात है। आइए इनका गुणगान हम आपको इन मधुर स्वरों में सुनाते हैं। राम घाट है परम पुनीता, जहाँ पर लक्ष्मण राम नहाए, सीता कुंड लगे अति पावन। या
पर खोर सुख पाए, झरझर बहती हनुमत धारा। शोभा जिसकी कही न जाए, करो गुप्त गोदावरी दर्शन। मन भक्तों का रही लुभाए, कामदगिरि पर्वत है घना वन। बिंदु दरस करो कष्ट मिटाए, कामदगिरि पर्वत है घना वन। ये है रामघाट। तुलसीदास द्वारा प्रभु राम के दर्शन का साक्षी ये घाट यहाँ का प्रमुख तीर्थ स्थल है। मंदाकिनी के एक तीर पर गोस्वामी तुलसीदास गुफा है और दूसरे तीर पर कवि रहीम का आवास नौमठा है। गुप्त गोदावरी, सती अनसुईया, जानकी कुंड, स्फटिक शिला, इन सभी यात्राओं का शुभारंभ रामघाट से ही होता है। इन सभी धामों की पावन दर्शन यात्रा का प्रारंभ रामघाट से होता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस घाट को रामघाट के नाम से तब ख्याति प्राप्त हुई जब भगवान राम ने इस घाट पर स्नान किया था। इसी घाट पर तुलसीदास जी ने श्री राम के दर्शन की अभिलाषा लेकर चंदन घिसा था। और एक दिन जब तुलसीदास जी ने अपने आराध्य श्री राम को चंदन लगाया तो हनुमान जी तोते का रूप बनाकर बोले, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें, तिलक करें रघुवीर। यहाँ राम घाट यहाँ सिया राम आए, यही तुलसी का चंदन प्रभु पद पाए। ओ ब्रह्मा ने शिव को बनाया क्षेत्रपाल, शिव मंदिर है बना इसी की मिसाल। इस धाम पर आकर प्राणी अपने मोह पाप से मुक्ति पाता है और सर्व कल्याणकारी राम धुन में खोकर हे राम का उच्चारण करने लगता है। हे राम हे राम हे राम हे राम, जग में साचो तेरो नाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही माता तू ही पिता है, 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 तू ही तो है राधा का श्याम। हे राम हे राम हे राम हे राम। रामघाट के ही समीप है राघव प्रयाग। यहाँ श्री राम जी ने अपने पिता राजा दशरथ का श्राद्ध किया था। यहाँ मंदाकिनी, पैश्वनी तथा सरयू नाम की 3 नदियों का संगम है। यहाँ प्रतिदिन मां मंदाकिनी की आरती संध्या की शुभ बेला में बड़े श्रद्धा के साथ की जाती है।
यहाँ श्रद्धालु मां की आरती में शामिल होकर परम आनंद की अनुभूति करते हैं और शंख, घंटे, घड़ियालों की मधुर ध्वनि से मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। यह है वनवासी राम मंदिर। यहां भगवान राम लखन वनवासी वेश में और माता जानकी पूर्ण श्रृंगार में विराजित होकर चित्रकूट की शोभा बढ़ा रहे हैं। राम लखन सीता को लेकर चल पड़े वनवास, अयोध्या नगरी हो गई बिल्कुल ही। भगवान का जब वनवास हुआ, भगवान चित्रकूट में वनवासी रूप में आके निवास किए थे। तो यहाँ पर वनवासी रूप में दर्शन है। राम लक्ष्मण वनवासी वेश में हैं, जटाजूट पहने हुए, पीताम्बर पहने हुए, और सीता जी के सती अनुसुईया ने श्रृंगार किया था। दिव्य वसन भूषण पहिराए, जेनित मूर्तन अमन सुहाए, दिव्य वस्त्राभूषण बना सती अनुसुईया सीता जी को, इसलिए सीता जी श्रृंगार सहित हैं। राम लक्ष्मण वनवासी वेश में। तुलसीदास जी के ही सामने राम घाट में पहले ऋषि बालकों के दर्शन हुए थे वनवासी वेश में। फिर तुलसीदास जी ने यहाँ जो विषय में लिखा कि चित्रकूट सब दिन बसत, प्रभु सिय लखन समेत, राम नाम जप जाग करी, तुलसी अभिमत देत। यानी चित्रकूट में सीता लक्ष्मण के समेत भगवान हमेशा निवास करते हैं। राम नाम का जाप करके हम मोहन प्राप्त होता है। एक भक्त रही वो भी लिखे, चित्रकूट में रम रहे, रही मन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आउत ही देश। यह है मदगजेंद्र जी महाराज का प्राचीन मंदिर। कहा जाता है कि सर्वप्रथम यहां के दर्शन करके चित्रकूट यात्रा की आज्ञा प्राप्त कर लेनी चाहिए। मदगजेंद्र जी के दर्शन किए बगैर चित्रकूट धाम के दर्शन पूर्ण नहीं माने जाते। इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं जगत पिता ब्रह्मा जी ने की थी और इन्हें क्षेत्रपाल नियुक्त किया। हाथ जोड़ बोला प्रभु तुम हो तारणहार, हाथ जोड़ बोला प्रभु तुम हो तारणहार, जैसे उतारा मैंने तुम्हें। ये चित्रकूट के अधिष्ठात्र देवता हैं। कामदगिरी परिक्रमा का फल प्राप्त करने के लिए इनका दर्शन अवश्य करना चाहिए। इस पावन स्थल पर शाम को भक्तजन आनंदित होकर कीर्तन भजन गाते हैं और श्रद्धा से आरती करते हैं। ये है भगवान श्री राम की पावन पर्णकुटी। यही वो विख्यात स्थल है जहां राम लखन सीता सहित निवास करते थे। रामायण में इस स्थान का मनोहारी वर्णन है। पंचवटी पहुँचे वहाँ पर्णकुटी थी बनाई, पंचवटी पहुँचे वहाँ पर्णकुटी थी बनाई, वनवास काटे यहीं, मन में यही समाई थी उनके, मन में यही समाई।
शूर्पणखा मन भाग गए, भक्तों देखो श्री राम। शूर्पणखा मन भाग गए, भक्तों देखो श्री राम। इसी पर्णकुटी के दक्षिण में यज्ञवेदी के नाम से प्रसिद्ध है एक और पावन स्थल। इस परम पावन ब्रह्मपुरी के अंतर्गत तीर धनुष के प्रमाण स्वरूप एक यज्ञवेदी प्रतिस्थापित है। इसी यज्ञवेदी पर जानकी सहित श्री राम जी को भरत जी ने देखा था। इस यज्ञवेदी पर ब्रह्मा जी ने कई महायज्ञ किए हैं। हाँ, इस टीले में ब्रह्मा जी ने 108 कुंड बना करके 100 यज्ञ किए। नार्यावर्त समोदेशो न ब्रह्म सदिश पुरी यज्ञ वेदी धनुषमायता सतम अष्टोत्तरम कुंडम ब्राह्मणा कल्पितम पूरा। इसी भूमि में 30 धनुष आयताकार जमीन नाप करके 108 कुंड बना करके 100 यज्ञ किया। इसी भूमि में तुलसीदास जी रामचरितमानस में इसका मंदिर का वर्णन भी है। लखन दीक पर उतर करारा 34 फिरो धनुष जिम्नार रघुवर कहो लखन बल घाटू करऊँ कतऊँ अब ठाहट ठाठू वस कही लखन ठाव दिखरावत थल विलोक रघुवर सुख पावा रमे राम मन देवन जाना चले सुपत्ता वेद निदाना कोल की रात भेष धरिया रचे पर्ण तिंग सदन सुहाय वर्ण जा मंज दोसाला एक ललित लघु एक विशाला। एक राम सीता का एक लखनलाल जी शेषा होता है। इसी टीले में लखनलाल भारतवर्ष में कितने भी मंदिर होंगे पर लखनलाल जी का अलग मंदिर नहीं होगा। वो रावण के पास नाक कटा के पहुंच गए, वो रावण के पास। रामघाट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्री कामदगिरी कामदानाथ जी का मंदिर। इनके दर्शन करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यहाँ कामदनाथ जी के साथ भगवान राम एवं शालिग्राम भगवान विराजित हैं। कामदनाथ बाबा की तो लीला ही न्यारी है। महिमा निराली मेरे बाबा कामदनाथ की, महिमा निराली मेरे बाबा कामदनाथ की। हाँ, भक्त जनों की रक्षा देखो हाथों हाथ की, भक्त जनों की रक्षा देखो हाथों हाथ की। महिमा निराली मेरे बाबा कामदनाथ की, भक्त जनों की रक्षा देखो हाथों हाथ की। कामदनाथ बाबा जी की महिमा है भारी रे। वो देखो वो देखो वो देखो बाबा जी की लीला बड़ी। जो बड़ी वाली मूर्ति है ये कामदगिर का मुखारबिंद है। तीर्थ के प्रधान देव यही, जैसे काशी में विश्वनाथ जी का दर्शन है, जगन्नाथ जी में जगन्नाथ भगवान का है, वैसे यहाँ चित्रकूट क्षेत्र में भगवान श्री कामदनाथ जी का है। भगवान राम को जब वनवास हुआ था त्रेता युग में 14 वर्ष का, तब भगवान राम आए थे, यहाँ निवास किया था और इनका पूजन किया था। और जब यहाँ जाने लगे आगे दक्षिण की ओर, तब भगवान राम ने इनका नाम जो है चित्रकूट गिर के जगह कामदगिर कामदानाथ कर गए, जो मनोकामना को पूरा करने वाले हो गए। कामद भे गिर राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। इनके अवलोकन करने से, दर्शन करने से जितने विषाद होते नष्ट होते। और जो बगल में है ये भगवान राम जी की है प्रतिमा, ये प्रतिष्ठापित है। और बड़ी वाली जो है स्वयंभू, इनके मुख के अंदर जो है शालिग्राम भगवान, जैसे हमारे आपके दांत हैं वैसे भगवान की स्वयं जो है 7 मूर्ति है शालिग्राम जी की, जिसमें 2 निकलती हैं बाहर, दिन का पूजन होता है, बाकी 5 नहीं निकलती। कामदानाथ जी संपूर्ण प्राणी जगत की मनोकामना पूर्ण करते हैं तथा कामधेनु के पति हैं। इसी से इनका नाम कामदानाथ विख्यात हुआ है। करते हैं सब सच्चे मन से, खुश हुए भक्त सारे कामद जी के दर्शन से। अर्चना उपासना करते हैं सब सच्चे मन से। ओ खुश हुए भक्त सारे कामद जी के दर्शन से। अर्चना उपासना करते हैं सब सच्चे मन से। बड़े ही दयाल मेरे बाबा अवतारी रे। वो देखो वो देखो वो देखो बाबा जी की लीला बड़ी न्यारी रे। वो देखो बाबा जी की लीला बड़ी न्यारी रे। वो देखो बाबा जी की लीला बड़ी न्यारी रे। कामदगिरी भगवान की परिक्रमा के लिए दूर दूर से यात्री चित्रकूट धाम आते हैं। सर्वविदित है कि मंदाकिनी की पावन जलधारा में स्नान करके मनुष्य जन्म जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। कामदगिरी का जग में है नाम, कामदगिरी का जग में है नाम। कामदगिरी का जग में है नाम। कामदगिरी का जग में है नाम।
मंदाकिनी बहे यहाँ सुबह शाम, तुलसीदास जी को मिले यहाँ श्री राम, तुलसीदास जी को मिले यहाँ श्री राम। प्यारा है प्यारा है प्यारा है मेरा चित्रकूट धाम, प्यारा है मेरा चित्रकूट धाम। ये श्री कामदगिरि भगवान हैं, काम का नाथ है। भगवान राम 11 वर्ष रह करके यहाँ वनवास किए थे। इन्हीं की पूजा, इन्हीं का परिक्रमा होती है। ये हनुमान जी महाराज जो है उनके साथ में हैं, ये सेवक के रूप में हैं कामदगिरि भगवान के। जहाँ भगवान विष्णु भगवान जहाँ रहते हैं, जहाँ जो है श्री हनुमान जी महाराज विराजमान ही रहते हैं साथ में। हनुमत ने भजन किया यहाँ निष्काम, हनुमत ने भजन किया यहाँ निष्काम। अत्रि मुनि अनुसुईया को प्रणाम। कामदनाथ जी की परिक्रमा का विशेष महत्व अमावस एवं पूर्णमासी के दिन है। ये पावन परिक्रमा सभी भक्तजनों की मनोकामना पूर्ण करती है। भक्तों की भजन मंडलियां कीर्तन करते हुए यहाँ अपनी श्रद्धा युक्त प्रस्तुतियां देती हैं। कुछ भक्तजन दंडवत परिक्रमा लगाकर अपनी हाजिरी देते हैं और कामदनाथ भगवान पर अपने प्रेम भाव की बरसात करते हैं। प्रेमी बनकर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर, प्रेमी बनकर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर। मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर, मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर। प्रेमी बनकर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर। मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर। ये है भरत मिलाप मंदिर। भाई से भाई का प्रेम और मर्यादा के अटूट बंधन को दर्शाता हुआ भरत मिलाप यहीं पर हुआ था। यहां राम जी से मिलाप के समय भरत जी की आंखों से जो अश्रु बहे, उनसे पत्थर भी पिघल गए। ये पद चिन्ह यही दर्शाते हैं और अपूर्व मिलन की याद ताजा करते हैं। ओ बोलो बोलो हे कैकेयी माई, कहाँ है रघुराई, क्यों दिया वनवास है, बिना राम अयोध्या भी उदास है। ओ बोलो बोलो हे कैकेयी माई, कहाँ है रघुराई, क्यों दिया वनवास है, बिना राम अयोध्या भी उदास है। दशरथ से पिता मिले रघुवर से। यह स्थान लक्ष्मण पहाड़ी कहलाता है। यहाँ लक्ष्मण जी का पावन मंदिर है। माता कुटिल फिर क्यों पाई, कौन है ऐसा जिसे प्यारे न रघुराई। कामदगिरि का ये तीसरा दरवाजा है, जिसके द्वार पर हनुमान जी का प्रत्यक्ष पहरा लगा हुआ है। ये भगवान राम और सीता जी के आने जाने का रास्ता है। उनकी सेवा में हनुमान भी विराजित हैं। दुनिया चले ना
दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। ओ राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है, मैंने एक बात समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, मैंने एक बात समझ ली है। ओ जब से रामायण पढ़ ली है, मैंने एक बात समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, मैंने एक बात समझ ली है। रावण मरे न, रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका चले न हनुमान के बिना। रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। ये है चित्रकूट का बांके बिहारी मंदिर। यहाँ हरे कृष्णा हरे रामा की ध्वनि गूंजती रहती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। देखिए, चित्रकूट में भगवान कृष्ण को सूरदास जी ने प्रकट किया। कैसे? चित्रकूट में एक जगह है रामघाट पे। रामघाट पे तुलसीदास जी महाराज को दर्शन प्राप्त हुआ भगवान राम का त्रेता युग में। दर्शन तो मिल गया, परंतु तुलसीदास जी महाराज को संतुष्टि नहीं मिली। फिर तुलसीदास जी महाराज गोवर्धन गए, पूरा गिरिराज जी का परिक्रमा किया। परिक्रमा करते करते अंत में थक गए, लेकिन कहीं भी भगवान कृष्ण का उन्हें दर्शन नहीं मिला। चूंकि भगवान तुलसीदास जी राम उपासक थे, तुलसीदास जी ने प्रार्थना की कि कहा कहूँ छवि आपकी, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक नवत है सो धनुष बाण लो हाथ। तुलसीदास जी ने प्रार्थना किया कि अगर आप मेरे प्रभु राम हैं तो राम रूप में दर्शन दे, ना कि कृष्ण रूप में। तो वहाँ भक्त और भगवान के, यानी कि भगवान ने अपने नियम बल दे, तो भक्त और भगवान के बीच में प्रेम का संघर्ष हुआ। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। तुलसीदास जी को दर्शन कराने के लिए, बोध कराने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण ने बंसी को छोड़ा और धनुष धारण कर लिया और राघवेंद्र रूप में दर्शन कराया। यानी कि राम और कृष्ण दोनों एक हैं। और इस समय आप जहाँ पे खड़े हैं, यह है चित्रकूट में भगवान कृष्ण बांके बिहारी। यहाँ पर भगवान कृष्ण को जोड़े के साथ उनके परम आराध्य सूरदास जी महाराज ने प्रकट किया अपनी शक्ति और भक्ति के द्वारा। और ये मंदिर 365 मंदिरों में सबसे अलग है। यहाँ का इतिहास, यहाँ का पूरी महिमा हर मंदिरों से सबसे अलग है। और ये है भगवान कृष्ण का दर्शन जो आप कर रहे हैं। श्री बांके बिहारी जी के ठीक सामने श्री हनुमान जी बाल रूप में विराजमान हैं। हनुमान जी महाराज जो हैं वो बिहारी जी की सेवा में हैं, क्योंकि भगवान राम ने आशीर्वाद दिया था कि मेरे जाने के बाद आप चित्रकूट में चारों दिशाओं में हमारी सेवा में रहेंगे। तो चित्रकूट में सबसे बड़ी प्राथमिकता वाली चीज़ है और मेन चीज़ है कि भगवान कृष्ण के जस्ट सामने जो पीछे आप देख रहे हैं हनुमान जी महाराज हैं, उनका 24 घंटे ध्यान भगवान कृष्ण के चरणों में रहता है, ठाकुर जी में। और वो अभी भी यहाँ पे भगवान राम की उपासना और पूरी उनकी श्रद्धा के साथ उनके भाव से आज भी करते चले आ रहे हैं, जैसा कि उन्होंने त्रेता युग उनके साथ किया। और आज भी उन्हें राम जी का आशीर्वाद है, तभी वो बिल्कुल सामने है। और ये मूर्ति दक्षिण मुख है, ये पूरे चित्रकूट में सबसे अलग है। और सबसे खास बात है मूर्ति की कि हनुमान जी का जो स्वरूप है वो बाल रूप में है। आप पूरे चित्रकूट में जाएंगे, आपको कहीं भी बाल रूप में हनुमान जी महाराज का ऐसा दर्शन नहीं मिलेगा। ये है प्रसिद्ध पावन धाम जानकी कुंड। चित्रकूट रघु नंदन आए,
देख सिया सुख पाए। मिले भरत से भाई राम। रामघाट से इसकी दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। इस आश्रम का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही सुहावना है। इसके दोनों किनारों पर सघन वृक्षों की कतारें दर्शकों के मन को मोह लेती हैं। सबके कई की कुटिलाई। नीचे मंदाकिनी कलकल करती हुई बह रही है। पावन मंदाकिनी की बहे यही धारा, पावन मंदाकिनी की बहे यही धारा। ऐसी मान्यता है कि इस कुंड पर माता जानकी मंदाकिनी में स्नान के लिए आया करती थीं। यहाँ की शिलाओं पर उनके चरण चिन्ह आज भी देखे जा सकते हैं। खजाना चलो चित्रकूट यदि प्रभु को है पाना, चलो चित्रकूट यदि प्रभु को है पाना। जानकी कुंड के आसपास और भी पावन मंदिर हैं जिनके दर्शन भक्तजन अवश्य करते हैं और हरे रामा हरे कृष्णा की धुन में खो जाते हैं। रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे। प्रमोद वन के समीप ही ये है तुलसी पीठ। इसे कांच का मंदिर भी कहा जाता है। रामा रामा हरे हरे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। यहाँ श्री महाकवि तुलसीदास जी की सुंदर प्रतिमा स्थापित है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और इसके साथ ही कांच के छोटे छोटे टुकड़ों से सुसज्जित प्रभु राम की लीलाओं के दर्शनीय चित्र बने हुए हैं जो रामायण के मुख्य प्रसंगों को दर्शाते हैं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। इसके करीब ही भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी की पावन मूर्तियां विराजमान हैं। हरि बोल 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 हरि बोल। यह है स्फटिक शिला जो रामघाट से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी स्थान पर इंद्रपुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण करके माता सीता के पांवों में अपनी चोंच से प्रहार किया था। ये प्राकृतिक रामायण में इसका उल्लेख है जो ऐसी शिला दूसरी जगह नहीं है कि एक बार चुन कुसुम सुहाए निष्कर भूषण राम बनाए, सीते ही पहराए प्रभु सादर बैठे फटक शिला अति सुंदर। यह भगवान रामचंद्र जी ने जंगल से फूलों को ला करके जेवर बना करके माता जानकी का श्रृंगार किए थे। तभी इंद्रपुत्र जयंत कौवे का रूप बना करके माता जानकी के पैर में चोंच मारा था। प्रभु, अरे प्रभु, प्रभु इस कौवे ने मुझे चोंच मारकर घायल कर दिया। प्रभु, प्रभु।
अच्छा, तो इस दुष्ट कौवे ने आपके पैर में चोंच मारकर घात किया है। मैं अभी इसको मजा चखाता हूं। जैसे वो चोंच मार के चलता है, भगवान राम एक तिनके का बाण संधान करते हैं। जब बाण उसके पीछे लग जाता है तो वो तीनों लोक में गया, लेकिन राख को फके राम कर द्रोही। राम के द्रोही को कौन बचा सकता है? तब नारद जी ने कहा कि अरे मूर्ख, तू भगवान राम के पास जा, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। तब दोबारा करके माफी मांगा तो भगवान एक आंख निकाल देते हैं। भगवान तब से सारे कौवा एक आंख के होते हैं। ये भगवान का बायां पैर है, ये दाहिने पैर का घुटना है, ये दाहिने पैर का अंगूठा है। यानी ये वीर आसन की पोजीशन जब भगवान ने कौवा को बाण मारा है। ये बैठने का स्थान राम का है, ये बैठने का स्थान माता जानकी का है, ये माता जानकी का स्पष्ट चरण है। इसी के समीप है लक्ष्मण शिला। यहीं पर खड़े होकर लक्ष्मण जी पहरा दिया करते थे। पूर्व मेघ सिर सावन बैठे, फटक शिला जहाँ लक्ष्मण। पूर्व मेघ सिर सावन बैठे, फटक शिला जहाँ लक्ष्मण। अनुसुईया के आश्रम में रम जाए ना कहिए मन। गुप्त गोदावरी प्रभु निवास जहाँ देव भी करते प्रणाम। शांत प्राकृतिक वातावरण में बसा हुआ ये है आरोग्य धाम, जिसकी छटा सबके मन को मोह लेती है। जग में साचो यहां आकर प्राकृतिक सौंदर्य शब्द अपना साकार रूप प्राप्त करता है। पक्षियों की चहकती हुई वाणी, कोयल की कूक, हरी भरी हरियाली, सुंदर फूलों से सजी डालियां, मखमली घास का बिछौना थकान का एहसास ही नहीं होने देता और मन में आनंद की तरंगें उठने लगती हैं। तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। ये है राम दर्शन मंदिर। बिगाड़े तू ही सवारे। यहाँ हनुमान और श्री राम के पावन दर्शन होते हैं। यहाँ आने वाले भक्तजन इस स्थान की शोभा को अपलक निहारते रह जाते हैं। इसकी सुंदरता का बखान शब्दों में असंभव है। इस जग के सारे काम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू ही जगदाता,
विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही ये है महासती अनुसुईया जी का पावन धाम, जो रामघाट से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चित्रकूट है धाम अपार रे अपार, तू जपे जा रामा धामा। चित्रकूट है धाम अपार है अपार, तू जपे जा रामा। महापुरुषों की भूमि चित्रकूट धाम बड़ा ही सुंदर है। संसार तू जपे जा रामा रामा। चित्रकूट है धाम अपार है अपार, तू जपे जा रामा रामा। यहाँ माता सती अनुसुईया ने सीता जी को उपदेश दिया कि पतिव्रत धर्म सबसे उत्तम है, इसका पालन करना चाहिए। चित्रकूट में अनुसुईया ने सीता को उपदेश दिया, पतिव्रत धर्म है सबसे ऊंचा, सतियों को संदेश दिया। यहाँ पर सती सावित्री, सती मालवती, सती बिहुला, सती सुकन्या के चित्र दीवारों पर अंकित हैं। चित्रकूट के धाम पे जिंदगी हो जाएगी काम की। महिमा न्यारी है चित्रकूट धाम की, जहाँ झांकी है मेरे सीताराम की। चलो चित्रकूट के धाम पे जिंदगी हो जाएगी काम की। महिमा भारी है चित्रकूट धाम की। ये भूमि है अति मन भावन, राम ने यहाँ निवास किया। संत शिरोमणि तुलसीदास के हृदय में प्रकाश किया। यहाँ आरती उन्होंने सुबह शाम की, जहाँ झांकी है मेरे। महर्षि वाल्मीकि के अनुसार एक समय यहाँ 10 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। तब महासती अनुसुईया जी ने मां मंदाकिनी से अपने पति महर्षि अत्रि जी की प्यास बुझाने हेतु प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पर आश्रम के सम्मुख ही मां मंदाकिनी गंगा प्रकट हो गईं और माता अनुसुईया ने अपनी पति की प्यास बुझाई। माता अनुसुईया जी की एक और लीला बताई जाती है। अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया जी ने एक बार ऐसा चमत्कार दिखाया कि उसका वर्णन करना यहां आवश्यक हो जाता है। एक बार स्वर्ग की 3 देवियों को अपने सतीत्व पर घमंड हो गया। तब नारद जी ने उन्हें बताया कि पृथ्वीलोक पर एक ऐसी सती है जिनका वर्णन इस मुख से करना कठिन है। सती अनुसुईया की प्रशंसा सुनकर मां लक्ष्मी जी, मां ब्रह्माणी जी और मां पार्वती ने उनकी परीक्षा लेने का मन बना लिया और अपने पति देवों को सती अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए सहमत कर लिया। वे तीनों देवता साधु वेश में सती अनुसुईया जी की कुटिया पर पधारे। जब वो भिक्षा लेकर उनके सम्मुख आईं, तब तीनों देवों ने ये शर्त रख दी कि हे देवी, हम भिक्षा नहीं भोजन ग्रहण करना चाहते हैं, परंतु हम उसी स्त्री के हाथों भोजन ग्रहण करेंगे जो स्त्री निर्वस्त्र होकर हमें भोजन कराए। ऋषि पत्नी अनुसुईया जी ने अपने तपोबल से तीनों देवों को पहचान लिया और मन में सोचा कि स्वयं तीनों देवता मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। माता अनुसुईया ने अपनी अंजलि से जल के छींटे मारकर
तीनों देवों को शिशु रूप में परिवर्तित कर दिया और उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें दुग्ध पान करा के परीक्षा में सफल हो गईं। सती अनुसुईया करने लगी हैं संतों की ये सेवा, बाल रूप में झूल रहे हैं देखो पलने में तीनों देवा। जब काफी समय बीत गया तब तीनों देवियां माता अनुसुईया की कुटिया पर पधारी और अपने पतियों को वापस करने के लिए कहा। सती अनुसुईया जी बोली, आपके पति वो सामने पलने में झूल रहे हैं, आप अपने पतियों को पहचान कर उठा लो। तीनों देवता एक समान, नहीं कोई पहचान, तुम जीती हम हारी, सती जी किया दूर अभिमान। हे सती अनुसुईया, तुम महान हो, हमने तुम्हारी परीक्षा लेने की भूल की, अतः हमें क्षमा करके हमारे पति वापस दे दो। तब माता सती अनुसुईया ने तीनों देवों को पूर्व रूप में उन्हें सौंप दिया। यह प्राचीन मंदिर है महासती अनुसुईया जी का, दत्तात्रेय जी का मंदिर और गणेश गुफा की पावन शोभा भी यहां देखने को मिलती है। भक्तगण झूमते गाते श्री राम के जयकारे के साथ चित्रकूट की महिमा गाते हैं। बोलते जय श्री राम, चलो भाई चित्रकूट के धाम। बोलते जय श्री राम, चलो भाई चित्रकूट के धाम। ओ बंधु रे, यही तो बसे थे प्यारे लखन और सिया राम। बोलते जय श्री राम, चलो रे भाई चित्रकूट के धाम। बोलो बोलते जय श्री राम, चलो रे भाई चित्रकूट के धाम। यही वो धरा है, यही वो स्थान है जहां कामदेव अत्रि मुनि का रूप धारण करके माता अनुसुईया से छल करने आया था, परंतु माता ने उसे पहचान कर अंजलि से जल लेकर भूमि पर फटका तो 64 योगिनी और काल भैरव प्रकट हो गए। तत्पश्चात कामदेव माता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। तब माता ने उसे दयादान दिया। यह उसी स्थान का विहंगम दृश्य है। शोभा जिसकी है अभिराम। बोलते जय श्री राम, चलो रे भाई चित्रकूट के धाम। बोलो बोलते जय श्री राम, चलो रे भाई चित्रकूट के धाम। यहाँ राम घाट, यहाँ सिया राम आए, यही तुलसी का चंदन प्रभु पद पाए। आइए अब करें गुप्त गोदावरी के पावन दर्शन। गुप्त गोदावरी की दूरी रामघाट से लगभग 18 किलोमीटर है। यह स्थान सतना जिले के राजमार्ग पर स्थित है। प्राकृतिक सौंदर्य का यहाँ सजीव उदाहरण देखने को मिलता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। गुप्त गोदावरी के समीप ही 2 पावन गुफाएं हैं जिनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। प्रथम गुफा का द्वार बहुत ही संकरा है। हरि अनंत हरि कथानंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता।
इस गुफा में बड़ी सावधानी से जाया जाता है। ये गुफा अंदर से अति सुंदर और काफी चौड़ी है, जो बिल्कुल सूखी भी है। बताते हैं कि ये प्राचीन गुफाएं लगभग 9 लाख वर्ष पुरानी हैं। तेरी लख 84 कट जाएगी, राम की माला जप ले रे ओ बंदे। तेरी बिगड़ी सब बन जाएगी, तू शरण राम की ले ले रे ओ बंदे। तेरी लख 84 कट जाएगी। ये गुफाएं आज से 9.5 लाख वर्ष पहले की हैं। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वनवास काल की देवताओं द्वारा निर्मित की गई विश्व की अद्वितीय गुफाएं हैं। रामायण में लेख है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लेखनी चलाई है कि प्रथम ही देवन गिर गुहा, राख्यो रुचिर बनाए, राम कृपा निज कछुक दिन वास करेंगे आए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वनवास आने के पहले यहाँ के देवताओं ने इन गुफाओं का निर्माण करके और सुसज्जित करके रखा था कि प्रभु राम आएंगे, यहाँ पर निवास करेंगे। कुछ समय पश्चात भगवान राम लक्ष्मण व माता सीता सहित यहां पधारे। भगवान राम के दर्शन की प्यासी गोदावरी जी नासिक से चित्रकूट तक गुप्त रूप में यहां आ पहुंची। उनके पवित्र जल की धारा इस गुफा में प्रकट हो गई। शरण राम की ले ले रे ओ बंदे। तेरी लख 84 कट जाएगी। इस अनुपम स्थान को सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। जप ले रे। इस कुंड का पावन जल अमृत तुल्य है। इस गुफा में प्राचीन शिवलिंग के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जो सबकी मनोकामना पूर्ण करता है। सुबह ये ध्याया कर, इस मन के बीच बसाया कर। तू सुबह सुबह ये ध्याया कर, इस मन के बीच बसाया कर। चरणों में शीश झुकाया। यहाँ धनुष कुंड की शोभा भी देखने योग्य है। जीवन सफल बना देगा, तू शरण राम की ले ले रे ओ बंदे। तेरी लख 84 कट जाएगी, राम की माला जप ले रे तू राम। कि जिस समय माता अनुसुईया ने सीता माँ को दिव्य आभूषण गहने विदाई के रूप में माता जानकी को दिया था, तो उन्हीं दिव्य वस्त्रों को चुरा करके मयंक नाम का राक्षस यहाँ से भगा जा रहा था। उसी समय लक्ष्मण जी महाराज सीता माँ के प्रहरी के रूप में थे। उन्होंने शब्दभेदी बाण मार के इसको उल्टा लटका दिया और दंडित कर दिया। बोले, दुष्ट जाओ, तुम पत्थर हो जाओ। जब राक्षस पत्थर का होने लगा, उस समय प्रभु राम से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, मैं यदि पत्थर का हो जाऊंगा तो मेरा भोजन क्या होगा। भगवान उसे आशीर्वाद दिया कि कलयुग में जो भी दर्शनार्थी लोग दर्शन के लिए आएंगे, उनके मानसिक पापों का भक्षण करना, वही तेरा भोजन होगा और तू पाप मोचन शिला के नाम से विख्यात होगी। आज भी स्कंद पुराण में इसका लेख है, पाप मोचन शिला के नाम से। शिला पहले हिलाने से हिलती थी, खटखट की आवाज आती थी, इसीलिए इसका नाम खटखटाचोर पड़ गया। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम, हे राम हे राम हे राम हे राम। तू
बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे। इस जग के सारे काम हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता। तू ही सुबह तू ही शाम, हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। जग में साचो तेरो नाम, हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है। तू ही तो है राधा का श्याम, हे राम हे राम हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम, हे राम हे राम हे राम। ये है खत्री पहाड़। ये वो शापित पहाड़ है जब द्वापर युग में कंस ने देवकी मां की 8वीं संतान समझकर जो कन्या रूप में जन्मी थी उसको मारने के लिए जैसे ही शिला पर पटका वो कंस के हाथ से छूटकर सीधी इसी पर्वत पर आई। परंतु ये पर्वत उस कन्या रूपी माता का भार नहीं संभाल पाया। तब कुपित होकर माता ने इसे कोढ़ी होने का श्राप दिया था। इस पर्वत पर मां चंडिका का प्राचीन मंदिर है। तुझे बात समझ नहीं आती, मैं तुझे फिर यही समझाती। हाँ भैरू तुझे बात समझ नहीं आती, मैं तुझे फिर यही समझाती। तू मुझसे बैर लगा के भैरू बच ना पाए, तू बोले आंख दिखा के भैरू मारा जाए, तू बोले आंख दिखा के भैरू मारा जाए। तू क्या मुझको मारेगी ओ युद्ध में तू ही हारेगी या तू क्या मुझको मारेगी ओ युद्ध में तू ही हारेगी। मैं हूँ बड़ा पुजारी मेरी बात मान ले। भक्त इस पर्वत पर मां चंडिका के दर्शन करने के पश्चात नीचे उतरकर मां विंध्यवासिनी देवी के दर्शन अवश्य ही करते हैं।
पर्वत की दूसरी ओर है बाबा मलूकदास जी का मनमोहक आश्रम। आए नहीं बाज तू, जाऊं धड़ से शीश उड़ा के, भैरो बच ना पाए, तू बोले आंख दिखा। थोड़ा मध्य में जाकर ये है श्री राधा कृष्ण का अति सुंदर मंदिर। जय राधे, जय कृष्ण। चित्रकूट धाम की पावन यात्रा का फल तभी प्राप्त होता है जब हनुमान धारा का पावन दर्शन भक्तजन श्रद्धा से करते हैं। हनुमान धारा की दूरी रामघाट से लगभग 4 या 5 किलोमीटर है। कहा जाता है कि जब श्री राम बैकुंठ धाम को जाने लगे तब श्री हनुमान जी बोले, प्रभु मुझे छोड़कर आप कहां जाते हैं? मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। तब श्री राम जी बोले, हे भक्त शिरोमणि हनुमान, तुम यहीं चित्रकूट में निवास करो और जो चाहो वो वरदान प्राप्त करो। हनुमान जी बोले, हे प्रभु, जब से मैंने लंका को जलाया है तब से मेरे हृदय की ज्वाला शांत नहीं हुई। तत्पश्चात श्री राम जी ने इस ज्वाला को शीतल करने के हेतु बाण मारकर इस धारा को प्रकट किया और संकर्षण नामक इस पर्वत पर हनुमान जी को स्थान दिया। तभी से हनुमान जी यहां विराजित हैं। इनकी बाईं भुजा पर यह धारा निरंतर गिरती रहती है। हनुमान की भुजा पर गिरती है जल की धारा, करती है अग्नि शीतल, श्री राम ने उतारा, श्री राम ने उतारा। लंका से दग्ध तनिका, लंका से दग्ध तनिका, यही ताप है बहाया। लंका से दग्ध तन का, लंका से दग्ध तन का, यही ताप है बहाया। जो चित्रकूट आया, यहां पर भाद्रपद शुक्ल को बहुत बड़ा मेला भी लगता है। लाल देह लाली लसे, अरुधर लाल लंगूर, लाल देह लाली लसे, अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर बालाजी, जय 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 कपिसूर। महावीर बजरंग बली, विक्रम तुम बलवान, महावीर बजरंग बली, विक्रम तुम बलवान। जिह्वा पावन हो गई करके तेरा गुणगान बालाजी, करके तेरा गुणगान। ये स्थान सीता रसोई नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि माता जानकी ने यहां फलाहार तैयार किया था, तभी से यह सीता रसोई के नाम से जाना जाता है। धाम है मेहंदीपुर में धाम, तीनों लोक में हो रही, जय 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 हनुमान तिहारी, जय 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 हनुमान। प्रेतराज संग में बसे, कोतवाल कप्तान,
प्रेतराज संग में बसे कोतवाल कप्तान, बीच में देखो साज रहे बालाजी हनुमान रे भगतों, बालाजी हनुमान। यहां से कुछ दूरी पर विराजमान है पंचमुखी हनुमान, जिनके अंग अंग में श्री राम का नाम अंकित है। हनुमान रामदूत बलधाम है, बालाजी हनुमान मन क्रम वचन से ध्याइए, कर चरणन का ध्यान बालाजी, कर चरणन का ध्यान। आगे चलकर ये वेंकटेश्वर बालाजी का पावन स्थान आता है, जहां भक्तजन श्रद्धा से शीश झुकाकर तिरुपति बालाजी का ध्यान और पूजा करते हैं। ये मंदिर प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, जिसकी महिमा निराली है। श्रीमन नारायण। तिरुपति बालाजी दक्षिण में है, आंध्र प्रदेश में। सन 2001 में यहाँ पर तिरुपति बालाजी से सब मूर्तियाँ बुला करके यहाँ प्रतिष्ठा करवाई है। और ये मंदिर बहुत प्राचीन है, राजा चंदेलों के टाइम का मंदिर है ये। यहाँ पुराने टाइम पर जब धन संपदा लोग अंडरग्राउंड कर देते थे, जमीन के नीचे गाड़ देते थे, ऊपर से मूर्तियाँ बना देते थे, संकेत था। जो संकेत किसी को नहीं मालूम, केवल उसको पढ़ करके लोग चले जाते थे। लेकिन जिनको वो संकेत मिला, जानकारी हुई, वो आए और धन संपदा निकाल करके ले गए, और यहाँ की जो मूर्तियाँ प्राचीन थी वो सब चोरी चली गई। फिर राजगुरु महाराज जी ने 2001 में तिरुपति बालाजी से मूर्तियाँ बुलवा करके यहाँ पर प्रतिष्ठा करवाई। ये प्राचीन गदा है, यहीं पर प्राप्त हुआ है। ये लकड़ी का बना हुआ है, कोई बनावट नहीं है, ये बिल्कुल प्राकृतिक है। हरि ओम नमो नारायण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बद्री नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण।
जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि। हो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि। हो जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण। ये पावन भरतकूप है। ये स्थान कामदगिरी से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहते हैं जब श्री भरत जी श्री राम को लिवाने चित्रकूट आए तो उसी जल से राम जी का राज्याभिषेक करना चाहा, किंतु वनवास का समय पूरा न होने के कारण उन्होंने राज्याभिषेक स्वीकार नहीं किया। तब चित्रकूट कुलपति महर्षि अत्रि जी के आज्ञा से ये जल इसी कूप में डाल दिया गया। तब से इसका नाम भरतकूप पड़ गया। यहाँ भरतकूप है प्यारा, लगता है अजब नजारा। यहाँ पतित पावनी भक्तों बहती है हनुमत धारा। सप्तमी तिथि रविवार को जो भरतकूप में स्नान करता है उसे मनवांछित फल प्राप्त होता है। हनुमत धारा मैं गोमती गोदावरी ना गया और क्या चाहिए क्या चाहिए। क्या चित्रकूट धाम। जग में साचो तेरो नाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही माता तू ही पिता है। 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 तू ही तो है राधा का श्याम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम हे राम हे राम।
सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, इस जग के सारे काम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही जगदाता विश्व विधाता, 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 तू ही सुबह तू ही ये है राजापुर। ये उसी महाकवि संत गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली है, जिनके द्वारा चित्रकूट धाम का सुंदर वर्णन एवं रामचरितमानस की पावन रचना लिखी गई है। यहां यमुना तट पर तुलसीदास जी एवं हनुमान जी का पावन मंदिर है। यह स्थान रामघाट से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सुनो भक्तों लगा के कान, अमृत वाणी राम के करती है कल्याण सभी का, करती है कल्याण। रामचरितमानस की तुलसीदास हस्तलिखित प्रतियां आज भी यहां सुरक्षित रखी गई हैं। ये सब टिश्यू पेपर है, सब पन्ने फटे हुए हैं। ये लकड़ी वाली कलम है जो खत काट के लिखते हैं। स्याही जो है घमीरा का रस, बंगूल की गोंद, आंवले का रस डाल के काली स्याही अपने हाथ से घोट के बनाते थे। और जिस पे लिखा गया है ये कागज है, भोजपत्र नहीं है, ताड़पत्र नहीं है। जैसे लोग कहने लगते हैं कि अरे तुलसीदास जी के समय में कागज कहाँ था, वो तो भोजपत्र में लिखे थे। तो ऐसा नहीं है। कागज का आविष्कार सबसे पहले विश्व में चाइना में 13वीं शताब्दी में किया है। भारत में तो बाद में आया है। भारत में तो हाथ से घोट के लुगदी बना के कागज बनाया करते थे। और तुलसीदास जी महाराज जी तो 17वीं शताब्दी में लिखे हैं, कागज बनने के 400 वर्ष बाद। तुलसीदास जी ने मानस में खुद लिखा है कि मैं कागज पर लिख रहा हूँ। बालकांड दोहा नंबर 9 की अंतिम चौपाई है कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागज कोरे। मैं कोरे कागज पर लिखा। धन्य है वो भूमि जिसे महासंत कवि गोस्वामी तुलसीदास को जन्म देने का गौरव प्राप्त हुआ है। तुलसीदास जी का ये मंदिर यमुना तट की आज शोभा बढ़ा रहा है। श्री राम की अनन्य भक्ति करने वाले महाकवि को आइए कोटि कोटि प्रणाम करें। सुन के करुण चित्रकूट धाम के प्रमुख पर्व एवं उत्सवों में दीपावली उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भक्तजन राम भक्ति में लीन होकर नृत्य और भजनों के द्वारा आनंद प्राप्त करते हैं। चित्रकूट के हर घाट पर रंग बिरंगी रोशनियां और कतारबद्ध दीपों की शोभा का वर्णन अलौकिक है। रंग बिरंगे वस्त्रों में सजे श्रद्धालुओं की महारैली मनमोहक लगती है। इसे देखकर एक दोहा मन में अनायास स्मरण हो आता है।
अगले जन्म में मोहे मिले चित्रकूट वास, हृदय में सीता सहित श्री राम करे निवास। मेरे राम जी किस्मत जगा देंगे, मेरे राम जी किस्मत जगा देंगे। करोड़पति करोड़पति तुमको बना देंगे, करोड़पति तुमको बना देंगे, करोड़पति तुमको बना देंगे। राम के दीवानो आओ, राम के मस्तानो आओ, राम के दीवानो आओ, राम के मस्तानो आओ, राम के दीवानो आओ, राम के मस्तानो। सारे दुख दर्द राम जी मिटा देंगे, सारे दुख दर्द राम जी मिटा देंगे। करोड़पति करोड़पति तुमको बना देंगे, करोड़पति तुमको बना देंगे, करोड़पति तुमको बना देंगे। चित्रकूट का संपूर्ण वर्णन ऋषि मुनि, महात्मा और विद्वजन नहीं कर सके, तो हम तो तुच्छ प्राणी हैं। फिर भी सोनोटेक कैसेट के माध्यम से इस अपार वर्णन को आप तक पहुंचाने का प्रयास हमने किया है। चित्रकूट की पावन दर्शन यात्रा आपकी सेवा में समर्पित करते हुए हमें अपार सुख की अनुभूति हो रही है। आप सभी शुद्धिजनों से अपनी त्रुटियों के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमारी कामना है कि सभी श्रद्धालु जनों को इस यात्रा का शुभ फल प्राप्त हो। आप सभी के लिए हम श्री राम प्रभु से मंगल कामना करते हैं। महासंत, महर्षि एवं महाकवियों को हमारा कोटि कोटि नमन। जय चित्रकूट धाम, जय कामदगिरी नाथ, जय सीताराम। इन्हीं जयकारों के साथ हम अपनी चित्रकूट यात्रा का समापन करते हैं।